अवैध साहब गाली देना तो वह बड़ी बुरी बात है, लेकिन ये कल्चर आपको पता है अग्रेसिव कल्चर। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने कहा होगा कि नेकेड गालियां दो, लेकिन ऑब्वियसली उनका जो स्टाइल था क़यादत का वो यही था कि वो इनकरेज करते थे उन लीडर्स को। बल्कि मैं अभी भी याद अली मोहम्मद खान साहब से मुबैना तौर पर नाराज़गी हो गई थी कि वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को हाथ क्यों मिलाते हैं ये वो। तो मुझे ज़ाहिर तौर पर पता है कि इमरान साहब जो है वो मीडिया में भी चाहते थे कि हमारे साफ शफाफ PTI के पैनलिस्ट के मुकाबले में दूसरे पार्टी के लोगों क्यों उठाया जाए, ये करप्ट लोग हैं। अब सर सिचुएशन ये है कि आपने यानी आपसे मुराद इमरान खान ने कायरा साहब को और मुसद्दिक मलिक साहब को जेन्युइनली इतना डरा दिया कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर फयाल तालपुर साहिबा से लेकर मरियम नवाज साहिबा से लेकर ये सब जेलों में थे। क्या शाहिद खाकान, क्या मिफ्ता इस्माइल, क्या राना सलाउद्दीन। तो इन्होंने सोचा, इनकी ये पॉलिटिकल रियलिज्म में सोचा कि यार ये जो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कदों पर रख के हमें गोलियां मार रहा है, हमें दीवारों में चुनवा रहा है। शहबाज शरीफ भी गए, हमजा शहबाज भी गए, सही या गलत गए ना, वो इमरान खान की एमा पर गए, क्योंकि इमरान खान ओन करते थे, खड़े होकर मुंह पे हाथ मारा करते थे, मैंने फलां को डलवा दिया, फलां का टीवी ले लिया, ओपनली वो तो बताया करते थे मेरा नजरिया यही है, मेरा मैनिफेस्टो यही है। तो सर अब इन्होंने सोचा इन दोनों पार्टियों ने कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर चढ़ के हमें गोलियां मार रहे हैं, दीवारों में चुनवा रहे हैं, तो वही काम हम कर लेते हैं। अब वो इमरान खान के रेस से बचकर ये दोनों पार्टियां हुकूमत कर रही हैं और इमरान खान के खौफ से बचकर ही सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो इमरान खान विंडिक्टिव बहुत हो गए थे। आप एग्री नहीं करते सर, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ये सारा सिस्टम चल रहा है इमरान की वजह से चल रहा है ये। जी देखिए, सवाल ये है कि पहले तो मैं ये भी आपकी इस बात का जवाब से पहले जो मुसद्दक हमारे भाई साहब ने जो अभी बात की कि जी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं और ये कोई नहीं। अव्वल थे ये नारा कहीं नहीं लगा, लेकिन इनके कानों ने सुना। मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने अगर कहा है तो सुना होगा, लेकिन जो नारा सुना गया तारीख़ में और रिकॉर्डेड है, वो तारीख़ में भी रिकॉर्डेड है और वो किताबों के अंदर भी रिकॉर्डेड है और वो मीडिया के पास भी रिकॉर्डेड है। वो इन्होंने कहा कि किसी ने ये बात नहीं की। 1970 में इकबाल पार्क में, जो मिंटो पार्क है, मीनार पाकिस्तान के नीचे जलसा किया था भुट्टो साहब ने, और बहुत बड़ा जलसा था। और जलसे में उन्होंने मीनार पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाकर, देखकर, अपना हाथ उठाकर ये कहा था कि हम हैं तो ये मीनार पाकिस्तान है और हम नहीं हैं तो ये यादगार पाकिस्तान है। अच्छा, ये तारीखी उनका सेंटेंस है जो रिकॉर्डेड है, किताबों के अंदर भी रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये बुरी जो बात बुरी है वो आज भी बुरी है, उस वक्त भी बुरी है। कोई भी ऐसी बात अब जो खौफ है इमरान खान ने जनरेट किया, जिसकी वजह से सिस्टम चल रहा है इन दोनों पार्टियों का। एक बात सुनिए सर, मैं आपको बताऊं, मैंने इसी वजह से आप ही के प्रोग्राम में बार बार और बारहा ये बात कही कि ये वक्त है कि जहां पे हम एक खतरनाक किस्म का ट्रांजिटिव फेज से गुजर रहे हैं। हम यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बना के एक कॉन्फ्रेंस करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और तमाम पॉलिटिशियन बैठे हैं खुदा के लिए। कहीं जो इन्हतात जो आज जो हमारा अखलाकी इन्हतात जो है कहाँ पहुँच चुका है। वैसा पौने 4 साल जो है, पौने 4 साल इन दोनों पार्टियों को कैद करके इमरान साहब ने एंजॉय किया, तो अब कम से कम 3 साल तो ये करने दे रहे हैं इनको। ये कैसे मान लें? देखिए ना, सवाल ये है राउंड टेबल बुला के अगर सवाल ये है कि अगर आपने इम्पल्सिव एटीट्यूड के ऊपर हुकूमतें चलानी है तो हुकूमत तो नहीं चलती, फिर वो ना मुल्क चलते हैं। आप देखें ना, आपको कहीं पे तो ये बंद बांध के इसे बाहर निकलना होता है। सर चल तो रहा है, फॉरेन रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा आ रही है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है फॉरेन आप इनसे बाहर निकले। देखिए मैं आपको ग्रोथ रेट भी कम जा रहा है। देखिए अभी मेरी बात सुनिए, भुट्टो साहब के इशू पे मैंने एक बात अभी देखिए, अभी ये कहते हैं, एक मिनट अभी सुनिए ना, अभी कायरा साहब भी बता रहे थे कि जी प्रोग्रेस हो गई और बड़ा एक साल में इकोनॉमी बड़ी उसमें बड़ा बूस्टर आया और फना हुआ। मैं आपको पूछता हूं कि देखिए ये मैं रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, इमरान खान की हुकूमत गोई तो तकरीबन 45% से बिलो पॉवर्टी लाइन की जो परसेंटेज थी वो तकरीबन 45% थी। आज ये 3 सालों में जब ये कह रहे हैं इकोनॉमी बढ़ गई है, एक साल के अंदर 45 से वो 55 से ऊपर निकल गई है, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कि वो ये परसेंटेज बढ़ गई है। समझाने की कोशिश करो, वैसा मैं नाचीज की मामला ये नहीं है। मामला ये कि इमरान खान साहब की विंडिक्टिव सियासत, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो उस वक्त जमाने में अलायंस था, जिसने इन दोनों पार्टियों को बहुत डैमेज किया, कहते हुई, तो अब वो
डर के उन्होंने ऑब्वियसली हुकूमत बना ली इन ये दोनों तो पार्टियों पहले ने। भी इनके आपस में भी रही है, वो ठीक है, लेकिन देखे ना, इतना खौफ आपस नहीं में था। जब ये दो पार्टियां थी आप ठीक कह vindictive, रहे तो उस वक्त भी आप थी, ठीक कह रहे हैं, इतना खौफ उस नहीं था वक्त जो। भी थी vindictive। खैरा साहब क्विकली, मैंने ब्रेक लेनी, भुट्टो साहब पे आपने कोई बात करनी है, मैंने फिर अगले टॉपिक पे जाना है। पानी का बड़ा सिवियर इशू है इस वक्त, नहर का जो मसला मेरी है। मेरे मेरे लीडर जी ने जरदारी साहब ने जो बातें की है, मैंने कहा उन्होंने सिम्मत के बारे में कहा है कि इकोनॉमी की सिम्मत दुरुस्त है, और इसको सिर्फ मैं नहीं, मेरी क़यादत नहीं है, मुस्लिम लीग नहीं कह रही, आलमी इदारे भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के अपने इदारे कह रहे हैं, न्यूट्रल फोरम भी कह रहे हैं। सो दूसरी गुजारिश है कि जो भुट्टो साहब के बारे में फरमाया अहमद अवैस साहब ने, मेरे सीनियर हैं, भुट्टो साहब ने एक जलसे में कहा था और ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं चल सकता, हम हैं, हमसे मुराद अवाम। पाकिस्तान के अवाम डेमोक्रेट हैं, इस मुल्क के जमहूर पसंद हैं। सर आपकी तो ये एक्सप्लेनेशन मुल्क आ है। गई, मेरे भी अगर जेल में ये ये आया नहीं था होता सुन तो के। ये मुल्क नहीं उस चलता। वक्त उसको नहीं, इस कायरा राह में साहब, देखना- कायरा साहब ये उस वक्त बिल्कुल ना मार्शल लॉ के मुनासिब। साथ थे आप, कायरा जी। साहब आप मार्शल लॉ के साथ थे उस वक्त। ये 70 की बात कर रहा हूँ, या खान और भुट्टो साहब एक थे, ये जब की बात कर रहा हूँ मैं। अहमद अवैस साहब, अगर इंटरप्ट करके आप बड़े हैं, मैं नहीं चाहता। सवाल ये है कि 70 में भुट्टो साहब मार्शल लॉ के साथ पहले थे, फिर उस मार्शल लॉ को चैलेंज किया, उसके पूरे अरूज पे चैलेंज किया, उसको घर भेजा, और घर भेज के वो अवामी इंतखाब के जरिए आए थे, और ये जलसे में जब वो मार्शल लॉ के खिलाफ ये इलेक्शन बिल्कुल लड़ आए। रहे थे, उस पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया।